नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़रूरी जो क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या हर जगह पर पूछे ही जाते रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये जिस टॉपिक से रिलेटेड हैं उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो टॉपिक है उत्प्रेरक। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन शुरुआत हम करेंगे उत्प्रेरक से। ये उत्प्रेरक के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, मतलब कि उत्प्रेरक के सारे टाइप्स, उसके डेफिनेशन, उन सब के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं ताकि आप समझ सकें कि किस किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से, उत्प्रेरक वाले टॉपिक से बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, या तो साइड में कहीं दिख जाएगा या फिर इधर की ओर जो है वो क्वेश्चन दिख जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो बताइए आप क्या किसने की होगी खोज उत्प्रेरक की। कमेंट कीजिए मुझे, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको ये कितनी जानकारी उत्प्रेरक के बारे में। आप लाइव कमेंट कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये प्रीमियर्ड वीडियो है, मतलब कि इसमें कंटिन्यूअस जो है वो कमेंट आप कर सकते हो आसानी से। तो बताइए मुझे किसने की थी उत्प्रेरकों की खोज। देखिए यहां पर उत्प्रेरकों की खोज का जो श्रेय है, इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, बर्जीलियस जो थे, बर्जीलियस ने खोज की थी उत्प्रेरकों की। ये एक रसायनविद थे जिनके द्वारा उत्प्रेरकों की जो है वो खोज की गई थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बर्जीलियस। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लगा लें कि बर्जीलियस होगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है जैविक उत्प्रेरक है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको आपकी स्क्रीन पे, इनमें से आपको बताना है कि जैविक उत्प्रेरक कौन सा है। देखिए ऑप्शंस में और मुझे बताइए कि जैविक उत्प्रेरक क्या है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको अच्छे से, मतलब कि उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए इधर यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है जैविक उत्प्रेरक के बारे में। जैविक उत्प्रेरक क्या होते हैं भाई? तो मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर करके बताई थी कि ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब हो गया जैसे भोजन का पाचन करना है, श्वसन है, मतलब कि हमारे शरीर में होने वाली अभिक्रियाएं, उनको हम बेसिकली जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं कह सकते हैं। सजीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रियाएं, उनको जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं बोला जा सकता है। और इनमें जो जैव उत्प्रेरक काम में लेते हैं उनका एक नाम और होता है, और वो जो नाम होता है वो होता है एंजाइम। ठीक है, तो जो अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा था, दोबारा से दिखाइए क्वेश्चन को ताकि आप देख सकें उसको। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन दिए हुए हैं एमिनो अम्ल, C6H12O6, इसका मतलब ग्लूकोज, नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एंजाइम। तो आप देख सकते हैं कि जो ये चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है एंजाइम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि जैव उत्प्रेरक जो हैं उनका एक नाम और होता है, वो है एंजाइम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एंजाइम। तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब हम। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्प्रेरक विष जो हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। ऑप्शन देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सोचिए उत्प्रेरक विष क्या, किस प्रकार कार्य करते हैं, क्या क्या उनके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन पढ़िए और उनको पढ़ के कोशिश कीजिए आंसर देने की। बहुत ही सरल है, डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं उत्प्रेरक विष की, कि उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें आप पढ़िए। देखो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ उत्प्रेरक से रासायनिक संयोग करके। सेकंड ऑप्शन है उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके, किसी अभिकारक से संयोग करके, और चौथा उत्प्रेरक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है उत्प्रेरक का स्कंदन करके। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा इन चारों ही ऑप्शंस में से। चलिए यहां समझते हैं हम, बहुत सारे ठीक आंसर भी हैं। तो यहां समझिए उत्प्रेरक विष होते क्या हैं एक्चुअली। उत्प्रेरक विष जो हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं
जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाएं, मतलब कि उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है उसको ये क्या करते हैं, कम करते हैं। क्लियर? तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो उत्प्रेरक की जो रिएक्टिविटी है या क्रियाशीलता जो है उसको कम करते हैं। अब इन चारों ऑप्शंस में देखिए आप, कौन सा आपको लग रहा है ऐसा जो कि एक्चुअल में ये काम कर रहा है? तो आप देखेंगे ध्यान से कि चारों ही ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है, उत्प्रेरक का स्कंदन करके, स्कंदन का मतलब होता है एक्चुअल में कि उसको अक्रियाशील बना के, मतलब कि उसकी क्रियाशीलता को बिल्कुल घटा देना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या उत्प्रेरक जो है उसका स्कंदन करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, फिर डैश बदलना। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन के और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन पढ़िए इसके, बहुत ही सरल है कि भाई इसमें ये पूछा गया है कि एक्चुअल में जो है वो उत्प्रेरक की भूमिका है क्या, मतलब कि उत्प्रेरक जो है वो एक्चुअल में करता क्या है किसी रिएक्शन में। ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। अभिक्रिया की ऊष्मा बदलता है क्या, अभिक्रिया का उत्पादन बदलता है क्या, सक्रियण ऊर्जा बदलता है क्या, या संतुलन स्थिरांक बदलता है क्या। ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं और काफी थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, लेकिन समझ में आसानी से आ जाएगा, कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो है वो बेसिकली उत्प्रेरक की ऊष्मा अभिक्रिया का उत्पादन, सक्रियण ऊर्जा और संतुलन स्थिरांक, इसमें मुख्य रूप से उत्प्रेरक जो है वो बदलने का जिस चीज को काम करता है वो होती है सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा, बट क्या है ये, है क्या सक्रियण ऊर्जा? तो सक्रियण ऊर्जा होती है वह एक तरीके से अभिकारकों की वो ऊर्जा जिस पर वो रिएक्शन करना शुरू करते हैं, मतलब कि वो एक्टिवेट होना शुरू करते हैं, वो सक्रियण ऊर्जा एक तरीके से। तो ये उत्प्रेरक क्या करेगा, या तो इस सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा या इस सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देगा, वो घटा देगा, मतलब कि परिवर्तित करेगा, या तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा या घटाने की कोशिश करेगा। जिससे होगा क्या एक्चुअल में कि यदि बढ़ा रहा है तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, धनात्मक उत्प्रेरक बन जाएगा, और घटा रहा है तो रिएक्शन देर से होगी, इसका मतलब ऋणात्मक उत्प्रेरक बन जाएगा। तो एक्चुअल में जो काम है उत्प्रेरक का वो सक्रियण ऊर्जा जो है उसको बदलने का होता है, उसको परिवर्तित करने का होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, सक्रियण ऊर्जा को बदलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपको कि अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि जो है उसमें उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक तरीके से कहें तो पूछा गया है उदाहरणों में से। तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि हैबर विधि क्या है। तो देखिए इधर हैबर विधि जो है इसके जरिए NH3 का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया बनती है। कैसे बनती है, रिएक्शन में यहां पर लिख रहा हूं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके बनाता है अमोनिया। अब ये जो रिएक्शन है इसको करने में हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो उत्प्रेरक लगता है और वो उत्प्रेरक होता है Fe, लोहा। लोहा जो है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और इस उत्प्रेरक के रूप में वर्धक के रूप में और एक कार्य करता है, और वो वर्धक के रूप में क्या है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि भाई उत्प्रेरक वर्धक जो है उसके रूप में कौन कार्य कर रहा है वो बताओ। तो हैबर विधि तो मैंने आपको बता दी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्शन करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, जिसमें Fe जो है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। लेकिन इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक वर्धक और डाला जाता है इसमें। तो वो उत्प्रेरक वर्धक क्या है वो इस ब्रैकेट में लिखना है हमको। तो वो इन चार ऑप्शंस में से है, कौन सा है, तो वो होगा MO, मोलिब्लेडेनम। ठीक है, इसका मतलब जो डी ऑप्शन है मोलिब्लेडेनम वो इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है।
तो बहुत सारे उत्प्रेरक, अब इसमें ऑप्शन देखिए, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, अब ये कौन सी रिएक्शन है भाई, ये तेलों के हाइड्रोजनीकरण की कौन सी रिएक्शन आ गई जिसमें उत्प्रेरक काम में आ रहे हैं। तो देखिए तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें बेसिकली होता यह है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं तेल, यह हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन है। जो तेलीय पदार्थ होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और हाइड्रोजन को जोड़ के ये बनाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या क्या काम में लिया जा सकता है, तो इसमें बहुत सारी चीज ली जा सकती हैं। देखिए तो इसमें यहां पर जो इस रिएक्शन में जो सबसे एप्रोप्रिएट बैठ रहा है वो है निकिल Ni, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि अच्छे समझ में आए होंगे और ये एक नया तरीका था क्वेश्चंस को हल करने का। तो हम आगे भी ऐसे ही जो और भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे तरीके के उनको आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को करके और जो अपनी तैयारी है उसको अच्छे से परख सकें। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ इसको लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।